हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव 0.99 में। तो हम क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसको देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 10th की 2023 एंड 24 का तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। रसायन विज्ञान जो कि 20 अंकों का है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है आपके लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है उसका छोटे भाग में उसको बता दिया जाए, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो वही लिख रहा है यहाँ पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम दोस्तों आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि मैग्नीशियम जो अभिक्रिया करते हैं, तीर के पीछे जो लगे रहते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो तीर के बाद यानी कि अभिक्रिया करने के पश्चात जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। आगे देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक यानी कि तीर के पीछे की एवं उत्पाद तीर के आगे वाला दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण में जैसे देखिए, H2 एंड O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? जल। देखिए यहाँ पे H2, यहाँ पे H2O, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से हम गुणा कर दिए तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे इधर तब हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 करने के 2 से गुणा कर दिए तो संतुलित हो गया। और एक यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा न ही ह्रास होगा, इसलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे होती है वह देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल 9 भागों में हमने अपने डिवाइड किया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट कह दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यही द्विविस्थापन, विस्थापन, उपचयन, अपचयन, ज़्यादातर यही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पहला चैप्टर में यह सब कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे रसायन विज्ञान आपके लिए हलवा हो जाएगा, और उसमें तैयारी करेंगे आप तो बड़ी बेहतर रूप से तैयारी करेंगे और सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आगे का चैप्टर समझने के लिए आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए यह बहुत आसान है समझने के लिए, बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे स्थिर रहना चाहिए। ये जो अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत हैं, अगर आप इसको संयोजन समझ गए तो वियोजन अपने आप समझ जाएंगे, ऊष्माक्षेपी समझ गए तो ऊष्माशोषी समझ जाएंगे, विस्थापन समझ गए तो द्विविस्थापन भी समझ जाएंगे, उपचयन समझ गए तो अपचयन समझ गए, और रेडॉक्स भी समझ जाएंगे। तो देखिए ये इसको स्टार्ट करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन से ही आपको पता चलता है कि संयोजन मतलब जोड़, जहाँ संयोजन जोड़ होता है।
तो देखिए, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कि तीर के पीछे वाला भाग जुड़कर आपस में एक नया उत्पाद बना दे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे H2 एंड O2 मिलकर क्या बना दिया, H2O। तो यह एक और दो दोनों मिलकर क्या बना दिए, एक जल बना दिए। आइए आगे देखते हैं। दूसरा हो गया वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया, तो संयोजन माने जोड़, तो वियोजन माने तोड़। जिस अभिक्रिया में एक या एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, जबकि यहाँ देखिए दो या दो एक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेते हैं, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हुआ ना एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पे संयोजन यानी कि दो अभिकारक था, एक उत्पाद बना रहा था, और यहाँ पे देखिए एक अभिकारक है, दो उत्पाद बना रहा है। तो हुआ ना एक दूसरे के विपरीत। और देखिए यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। वियोजन अभिक्रिया तो आप लोग को सब एकदम आसानी से याद हो गया, लेकिन ये वियोजन अभिक्रिया नहीं देकर अपघटन अभिक्रिया देगा, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि वियोजन अभिक्रिया तो पढ़े हैं, अपघटन नहीं पढ़े हैं। तो दिक्कत करने की, प्रॉब्लम करने की कोई बात नहीं है। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट देखिए, ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा को छेपी मतलब ऊष्मा फेंकी। इसको इस तरह से ट्रिक से याद करिए। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा फेंकी, माने ऊष्मा जिसमें आगे बाहर हो रहा हो। तो देखिए यहाँ पे, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि जब अभिक्रिया कर लेगा तो उसमें ऊष्मा क्या होगी कि बाहर निकलेगी, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे में देखिए क्वेश्चन, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राकृतिक गैस का दहन ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमने सब यह एग्जाम पर ले लिया है, इसी में से आपका एक नंबर वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के देगा, समझ लीजिए, पूरा ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी होता है। श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब वनस्पतियों का विघटित, यानी शाक सब्जी जो है वो विघटित माने कि सौर के जो बनाता है वही विघटित कहलाता है। तो उस वनस्पतियों का विघटित होना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बना देगा कि श्वसन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, तो वहां पे दिया रहेगा ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन उपचयन, तो अब क्या मारेंगे, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये ऊष्माक्षेपी था तो उसमें ऊष्मा निकल रहा था, अब यह ऊष्माशोषी है, ऊष्मा को क्या करेगा, सोख लेगा। तो वही बोल रहा है कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित हो जाता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, नाइट्रो मोनोऑक्साइड बना दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस में ऊष्मा भी खूब ज्यादा क्या कर रहा है, ले रहा है, तो यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बहुत ज्यादा यहीं से पूछ देता है। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर ले उसे विस्थापन अभिक्रिया, माने विस्थापन माने समझते हो क्या, जैसे विस्थापन माने अब जाए, जैसे हट अब हमारा स्थान तारा की होगी, वह अलग हाल लीजिएगा। देखिए जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर ले उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे ए और बी है ना, देखिए ए बी एक संग है, ये सी अलग है, और सनलाइट में जब इसका अभिक्रिया करा दे तो ए सी हो गया। ये देखो बी को छांट दिया, भगो यहाँ से ए सी अपने में ये जोड़ लिया, बी को खेद दिया, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम कैसे ये किया जाता है, इसके लिए एक ट्रिक हम आपको लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो संतुलित करने का विधि होता है उसको भी हम दो भागों में बांट कर और अगले ही वीडियो में दे देंगे। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जब इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देंगे तो इसके बाद अगला वीडियो हम ला देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल, Fe और CuSO4 यानी कि आयरन और कॉपर सल्फेट। देखो यहाँ पे FeSO4 बना दिया, ये कॉपर को खेद दिया, भगो यहाँ से, और ये कॉपर खेद दिया, भगो। अब अपना ही मिलके Fe और ये SO4 मिलके अपना ही में
अभिक्रिया कर लिया, इसको Cu को अलग कर दिया बेचारे को, इसको ही विस्थापन कर दिया, Cu को विस्थापित कर दिया। अब देखिए आगे नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे पहले ही दिख रहा है कि द्विविस्थापन, यहाँ पे विस्थापन है, यहाँ पे द्विविस्थापन माने दो वाली विस्थापन। अब देखिए जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक माने तीर के पीछे वालों को अभिकारक और तीर के आगे वालों को उत्पाद। तो यहाँ पे क्या बोला है, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के माने ही अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जैसे देखिए Ag है, यहाँ पे Ag को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस में Cl माइनस में। तो देखिए यहाँ पे एक धनायन हो गया, ऋणायन हो गया, धनायन हो गया, ऋणायन। तो यहाँ पे ये धनायन इस ऋणायन को लेगा और ये ऋणायन इस धनायन को लेकर और उत्पाद बना, इसको ही कहते हैं द्विविस्थापन। यानी कि दो बार हुआ ना विस्थापन, ये Ag है तो इसको विस्थापित करके इसको लाया, और ये Na है तो इसको हटा के इसको लाया, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग देखें यहाँ पे AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड मिलकर क्या बन दिया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे एक ट्रिक भी है, अगर आपको ये ऐसे दिया है, जैसे दे दिया AgNO3 और ये नहीं बताया, ये नहीं दिया है, वो क्या बना कर दिखाओ, तो इसमें एक ये ट्रिक लगा दी कि इसका दूसरा और इसका पहला एक संग, और इसका पहला और इसका दूसरा एक संग, देखिए बनना है कि नहीं, AgCl NO3 NaNO3। यहाँ पे भी देखिए ये दूसरा है तो पहले के साथ, और ये पहला है तो दूसरे के साथ, देखिए हो गया ना, BaSO4 2 NaCl। तो आइए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं समझेंगे और इसको नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन नहीं समझ में, अब उपचयन और अपचयन नहीं समझेंगे तो रेडॉक्स समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में या तो हाइड्रोजन का ह्रास माने कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि योग हो जाए उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ओ से ऑक्सीजन, उ माने ओ, तो देखिए ट्रिक है, ओ तो उप माने ऊपर यानी कि ऑक्सीजन बढ़े, हाइड्रोजन का होके घटे। तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में या तो हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए या ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जिस अभिक्रिया में, इसको याद कर लीजिए, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाएगा। तो हमारे संग बोलिए, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में या तो हाइड्रोजन का ह्रास, कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि योग हो जाए उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पदार्थ है ना, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन या तो वृद्धि हो जाए या तो ह्रास हो जाए। यहाँ पे ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है ना, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन जब वृद्धि हो रहा है तो ऑक्सीजन जब वृद्धि हो रहा है तो उपचयन हो जाएगा। और यहीं पे अपचयन आप देख लीजिए, तो अपचयन अभिक्रिया क्या कर रहा है, तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में या तो हाइड्रोजन की वृद्धि, उससे उल्टा यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। एक दूसरे के उल्टा है, बहुत ध्यान समझेंगे तो ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में या तो हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या बना रहा है, देखिए कॉपर, और यहाँ पे क्या बना रहा है, जल। तो यहाँ एक विस्थापन भी अभिक्रिया हो गया। तो देखिए कॉपर और जल का, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे था ना, अब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, माने भाग रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ के निकल रहा है, तो ह्रास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो यही देखिए, या तो ऑक्सीजन का ह्रास, तो यहाँ पे ह्रास हो गया, ठीक, तो यह अपचयन अभिक्रिया हो गया। और ये देखिए तो दोनों हो जाएगा, H2 है तो यहाँ पे H2 फिर H2O में जुड़ भी रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे अपचयन भी अभिक्रिया होगा। तो इसको बस समझने के लिए यहाँ पे लिखे हैं, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया भी समझा देते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, अगर उपचयन और अपचयन समझ गए तो रेडॉक्स अभिक्रिया को आप आसानी से समझेंगे। तो उपचयन में क्या होता है, तो उपचयन होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, जबकि अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का
कमी होता है। तो वही देखिए, इस अभिक्रिया में या तो उपचयन का एक भी लक्षण उपचयन का दिख जाए या अपचयन का, दोनों का अगर एक भी लक्षण इसमें दिख जाए, दोनों लेकिन दोनों का लक्षण दिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स देखिए, रेडॉक्स क्या होता है कि रेडॉक्स इंग्लिश नेम है, ये कोई अभिक्रिया का नाम नहीं है। यहाँ पे अभिक्रिया जो दिया होगा वो नाम से नहीं दिया। देखिए क्या होता है, इसी दोनों अभिक्रिया में से दे दिया, इसीलिए बोल जाता है कि इन दोनों को समझ गए तो ये भी समझ जाएंगे। देखिए कैसे, अपचयन का होता है रिडक्शन और इसका अपचयन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी उपचयन का रिडक्शन और अपचयन का ऑक्सीडेशन, तो इसी पर पड़ गया क्या, रिडक्स। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे MnO और देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्लोराइड अम्ल है ये HCl। तो देखिए यहाँ पे क्या बना रहा है, MnCl2 2H2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन बना रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब तो इसको समझा दे रहे हैं इसको क्या हुआ है, तो MnO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, भग रहा है, तो भाग के चला गया तो MnCl2 में आ गया अब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब ह्रास हो गया तो यहाँ पे अपचयन दिख गया। और ये देखिए HCl जो है, HCl ये विघटित होकर MnCl मैंने यहाँ पे आ रहा है, फिर ये Cl यहाँ पे चला गया, फिर H2 मैंने अब उपचयित हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, उपचयित हो गया। तो इसलिए अपचयन दोनों का दिख गया, तो इसलिए इसको कहेंगे कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझ गए। अब और नेक्स्ट 2 टॉपिक है, उसको हम इसी वीडियो में दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए। और हाँ, समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आप लोगों को सब समझ में आ गया है, मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब समझ में आ गया है। तो ऑक्सीडेशन उपचयन अपचयन देखिए दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ। उपचयन अभिक्रिया मैंने उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में उपचयन का देखिए इंग्लिश नाम क्या होगा उपचयन का, देखिए इंग्लिश में अब उपचयन का क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और देखिए अपचयन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये सब याद कर लीजिएगा। और इसी के नाम पर वो पड़ गया रेडॉक्स अभिक्रिया, इसी के नाम पर पड़ा है, रिडॉक्स अभिक्रिया इसी के नाम पर पड़ा है। तो आइए अब आगे चलते हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए तो इस चैप्टर से है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है, हर साल इससे पूछता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी अम्ल आदि से खराब हो, माने जब खराब होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। तो देखिए कौन कौन सी है कि संक्षारण में उदाहरण, जैसे आपके आसपास अगर लोहा रखा है तो उस पर देखेंगे ना कि जब दुकान से लाते हैं तो नया नया दिखता है, एकदम चमकता है। और जब रख देंगे अपन घरवा में कहीं नमी के जगह पे, जहाँ पानी सीढ़ी रहता है, सब सीढ़ी जैसा टाइप के पूरा पानी रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, 2-4 दिन के बाद देखें तो भूरा रंग के दिखने लगता है, उस पर जंग खा जाता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये चांदी है, इसकी सतह पर देखते हैं तो काली हो जाती है, यह भी एक संक्षारण का उदाहरण है। तांबे की वस्तुएं, मैंने तांबे जब वस्तुएं अपने घर में तांबे की वस्तुएं होंगी तो आप उस पर देखेंगे कि जो सतह पर है तो हरी हरी जम जाता है उस पर, उसको ही संक्षारण कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता इसको भोजपुरी में कहते हैं अरुआ गिल, एकदम जैसे नहीं कहते हैं कि भातवा अरुआ गिल है, वही तो है विकृत गंधिता। समझिए ना, जब वसा और तेलीय माने वसा और तेलीय युक्त पदार्थ को कई दिनों तक खुले में रख देते हैं तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे नहीं, आप मान लीजिए कि चावल जो आपके घर पकता है उसको कई दिन तक छोड़े रहेंगे और उसके बाद खाएंगे और महकेंगे तो कैसा दिखेगा, तो एकदम मन में भिनिक जाता है। वहीं पे यह भी वही प्रक्रिया है। देखिए, जब वसा और तेल युक्त पदार्थ को कई दिनों तक खुले में रख देंगे तो वह क्या होता है, उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। और देखिए, विकृत गंधिता से बचने के लिए हम बहुत से प्रयोग करते हैं कि बच जाए इसे। देखिए, जैसे आजकल के तो रेफ्रिजरेटर में कि फ्रिज आ गया है, जो कि जब खाना वाना उसी में रख देते तो फ्रिज में रखा है तो बचा रहता है, कई दिनों तक विकृत गंधिता होने से बच जाता है। और देखिए, जो वो कुरकुरे के पैकेट देखे ना, कुरकुरे के पैकेट
उसमें जानते हैं बचाने के लिए क्या भरा होता है? कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है उसमें खराब ना हो। और देखिएगा कभी कभी मिठाई पे जैसे छेना वना हो गया, उस मिठाई पे देखिए कि चांदी का वो प्लास्टिक लगा होता है, उसे भी विकृत घनता बचाने के लिए ही किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम देव 0.99, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को बहुत से शेयर करिए। धन्यवाद।